नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पॉलिटिकल साइंस विद मुनमुन में। आज जो हम समझने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज में, दैट इज सोशलिज्म, राइट। अभी तक हमने पॉलिटिकल थ्योरी में लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म को समझ लिया है और आज हम समझेंगे दैट इज सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के अंदर हम क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये आइडियोलॉजी कैसे पनपी। जिस तरह से लिबरलिज्म सामने आया, जिस तरह से कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी सामने आई, उस तरह से सोशलिज्म की शुरुआत कैसे होती है, ये आइडियोलॉजी जन्म कैसे लेती है। फिर हम इससे रिलेटेड थिंकर्स को देखेंगे, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट में लिखा है। और बीच में जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सोशलिज्म के बारे में, यानी कि कितने टाइप के सोशलिज्म होते हैं, इंडिया में हम किस सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, और इन्हीं सारे के साथ हम अपने सोशलिज्म को कंप्लीट करेंगे। और यही हमारा आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस कंसेप्ट को समझने के ऊपर में। मेन फोकस हमारा कंसेप्ट लर्निंग पर रहेगा और साथ ही इस चीज़ पर रहेगा कि हम अपने एग्जाम को देखते हुए कंसेप्ट की क्लैरिटी पर ज़्यादा फोकस करें, साथ ही फैक्ट्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं हमारे CUET PG जैसे एग्जाम्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। तो देखो, होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि जैसे लिबरलिज्म का जन्म हुआ, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का जन्म हुआ कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, लिबरलिज्म विचारधारा ग्लोबलाइज्ड तरीके से फैला, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती चली गई, राइट। उसी के साथ सोसाइटी में कुछ ऐसे तबके भी जन्म लेना स्टार्ट कर चुके थे जो कि इनइक्वालिटी या डिस्पैरिटीज फेस कर रहे थे। अब ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि लिबरलिज्म के जन्म के साथ कैपिटलिज्म का बोलबाला स्टार्ट हुआ। मतलब लिबरल आइडियोलॉजी जो है उसने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, सोसाइटी कैपिटलिस्ट बन चुकी, राइट। कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा सोसाइटी में अपना जगह बनाते चले गए। कैपिटलिस्ट मतलब जिनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट, वो फ्री और जस्ट फेयर मार्केट को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी आइडियोलॉजी लिबरल आइडियोलॉजी, जो कि हम लिबरलिज्म की वीडियो में देख चुके हैं, राइट, समझ चुके हैं। तो यदि आपको लिबरलिज्म समझना है तो आप मेरे लिबरलिज्म वाले वीडियो में जाके समझ सकते हो। तो लिबरलिज्म की विचारधारा कुछ ऐसी थी कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे, और प्राइवेट प्रॉपर्टीज होल्ड करते करते समय के साथ लिबरल आइडियोलॉजी ने कैपिटलिज्म को जन्म दिया। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऐसा तबका बन चुका था जो कैपिटलिस्ट से बिलोंग करता था, जो पूंजीवाद, राइट। उनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो अपने बुद्धि से कुछ भी कर सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, फ्री फेयर मार्केट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लेसेस फेयर मार्केट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन इन सब ने जो खाई समाज में पैदा कर दी थी, वो खाई क्या थी? इनइक्वालिटी या फिर डिस्पैरिटीज। तो समाज के कुछ ऐसे थिंकर्स सामने आए जिनका कहना था कि सोसाइटी में ये जो डिस्पैरिटीज या फिर ये जो इनइक्वालिटीज ने जन्म लिया है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसी एड्रेस को करने के लिए जो सामने आते हैं, जो भी थिंकर्स सामने आते हैं, उन थिंकर्स को कहा जाता है सोशलिस्ट थिंकर। यानी कि यहाँ पर इस तरह से सोशलिज्म का स्टार्टिंग होता है। तो कैसे होता है सोशलिज्म का स्टार्टिंग? सोशलिज्म का स्टार्टिंग होता है जब कैपिटलिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके हाथों में, प्रोडक्शन उनके हाथों में, मैन्युफैक्चरिंग उनके हाथों में। तो जब सारा कुछ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, जब सारा का सारा लिबरल विचारधारा की वजह से, लिबरल आइडियोलॉजी की वजह से कैपिटलिस्ट के हाथों में चली गई, पूंजीवादियों के हाथों में चली गई, तो पूंजी जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और इसमें देखा गया कि सोसाइटी डिफरेंट क्लासेस में बंट गई, राइट। एक क्लास पैदा हो गया जो कैपिटलिस्ट था, एक क्लास पैदा हो गया जो कि वर्किंग क्लास था, और उसी वर्किंग क्लास यानी कि सोशलिज्म या सोशलिस्ट जो है वो वर्कर्स के राइट की बात करने के लिए सामने आ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये सोसाइटी बच चुकी थी दो क्लासेस में। एक तो कैपिटलिस्ट जो कि अपना एक्सप्लॉयटेशन, जो अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे थे, किसका? वर्कर क्लास का। तो वर्कर क्लास के लिए जो आवाज़
उठाना या उनके इश्यूज को सामने लाना, उनके लिए स्टैंड लेना, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, उसके लिए सोशलिस्ट सामने आते हैं, राइट। तो इस तरह से सोशलिज्म का स्टार्टिंग होता है कि सोशलिस्ट विचारधारा कैसे पनपा कैसे, जब कैपिटलिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही पीक लेवल पर पहुंच गया और ये समझ में आ गया समाज सोसाइटी के लोगों को या वैसे थिंकर्स को जो सोशलिज्म को लाना चाहते थे। वैसे कार्ल मार्क्स इसके फादर हैं, या हम मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी बोले या सोशलिज्म आइडियोलॉजी बोले, जो कि लास्टली कैपिटलिज्म को हटाना चाहते हैं। वो यही कहते हैं कि सोशलिज्म लाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कैपिटलिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन है वो इतना ज़्यादा हो चुका है सोसाइटी में कि दो क्लासेस ने जन्म ले लिया, एक कैपिटलिस्ट क्लास, एक सोशल क्लास यानी कि वर्कर क्लास। तो वर्कर्स के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कौन करेगा? दैट इज वाई कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी सोशलिज्म मार्क्सिज्म पर बेस्ड है। उन्होंने इस चीज़ को वैसे कार्ल मार्क्स का डायरेक्टली यहाँ से रिलेशन नहीं है, इसकी हम बात करेंगे जब हम मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को समझेंगे, राइट। बट या सोशलिज्म को भी हम कहीं ना कहीं इसे जोड़कर देख सकते हैं कि सोशलिज्म का उदय कुछ इस तरह से हुआ, जो कि मैंने आपको बताया। कैपिटलिज्म का एक्सप्लॉयटेशन लेवल बढ़ा, तो जब भी एक्सप्लॉइट कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के थ्रू होता है तो थिंकर्स जन्म लेते हैं और वो थिंकर्स सामने आए। उन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन है अब इसको रोक के जाने की ज़रूरत है और हम सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। सोशल इश्यूज़ मतलब जो भी वर्कर या फिर वर्किंग क्लास के साथ इश्यूज़ हो रहे थे। तो ये पर्सपेक्टिव यहाँ से जन्म लेता है, सोशलिज्म यहाँ से जन्म लेता है। और सोशलिस्ट विचारधारा यानी कि सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव या आइडियोलॉजी अपने किस थीम के साथ आगे आती है? प्रॉब्लम की तो हमने बात कर ली कि कैपिटलिज्म का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सप्लॉइट करने लग गए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था। दैट इज़ वाई वो वर्कर क्लास से जैसे चाहे वैसे काम कराते रहे, बंकर्स में 24 घंटे रखकर उनसे काम लेते रहे ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, फ़ायदा उनको मिले, कैपिटलिस्ट क्लास को मिले। और जो वर्कर क्लास है उनके जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं उनको कभी भी रेज ना किया जाए। उस समय में रेज हुआ हमारा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सामने आती है, इसे एड्रेस किया जाता है। तो जन्म कैसे हुआ हमने ये समझ लिया कि सोशलिज्म कैसे सामने आता है। सोशलिज्म ने बात करी कि ये जो खाई आपने बना दिया है ना दो क्लासेस की, आपको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, आप सिर्फ चाहते हो कि मेरा फ़ायदा हो, आपने दूसरे की वेल्थ की इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस ही नहीं किया, राइट। तो हम जो सोशलिज्म है, हम जो सोशलिस्ट थिंकर हैं, वी वांट जस्ट सोसाइटी, जस्ट दैट मीन्स जस्टिस वाला सोसाइटी हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पर हम रिड्यूस करना चाहते हैं इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ को। मतलब जो ये वेल्थ का जो इनइक्वालिटी आपने पैदा किया है, जो कैपिटलिस्ट ने पैदा किया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए थी अपनी, राइट। दैट इज वाई उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन भयानक लेवल की करी वर्कर्स क्लास के साथ, सोसाइटी के वैसे तबके के साथ जो कि सोसाइटी का ही पार्ट था, लेकिन उन्होंने अलग कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ही आइडियोलॉजी लिबरलिज्म की आगे बढ़ी, इसने खाई पैदा किया स्टेटस के बीच में, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ के बीच में। तो जब ये वेल्थ का इनइक्वालिटी सामने आया, कैपिटलिस्ट तो बहुत ज़्यादा रिच होते चले गए और उन्होंने वर्कर क्लास पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो इनइक्वालिटी सामने आई, सोशलिज्म इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए सामने आया कि हम एक जस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी चाहते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं कि कोई ऐसा तबका हो जिसके हाथों में पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसके हाथ में सारा का सारा प्रोडक्शन हो। ऐसा होने से वो सिर्फ अपनी ही बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, अपना ही प्रॉफिट सोचेंगे और दूसरे क्लासेस को इससे कोई फायदा नहीं होगा, वो उस पर एक्सप्लॉइट होंगे। तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी, सोशलिज्म दैट मीन्स समाजवाद की आइडियोलॉजी, राइट। मतलब कि सोसाइटी में सारे लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे रिसोर्सेज का हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है आप सारे के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, ताकि हम सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश कर सकें, एक जस्टिस वाला सोसाइटी स्टैब्लिश कर सकें। इस आइडियोलॉजी के साथ सोशलिज्म इंट्रोड्यूस्ड होता है, राइट। तो सोशलिज्म क्यों आया, प्रॉब्लम क्या था, ये हमने जान लिया। अब आया तो उसने क्या
एड्रेस किया जस्ट सोसाइटी, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वेल्थ का, रिसोर्सेज का, आप इक्वली करो सारे के बीच में, राइट। अब ये जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो थिंकर थे वो थे रॉबर्ट वॉन, OWEN, राइट। तो रॉबर्ट वॉन ने इस आइडियोलॉजी को, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा। किसमें करा? तो उन्होंने ये सोशलिस्ट जो ये वर्ड है अपनी मैगजीन, कोऑपरेटिव मैगजीन में उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करा था या लिखा था, यूज करा था, राइट। तो रॉबर्ट वॉन जो थे उन्होंने सोशलिस्ट कंसेप्ट को सबसे पहली बार, इस वर्ड को अपने एक मैगजीन, कोऑपरेटिव मैगजीन, ठीक है, कोऑपरेटिव मैगजीन में लिखा था। तो हमने अभी तक जो बात करनी वो ये देख ली कि कैपिटलिज्म जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर बन चुका धीरे धीरे, उसके विरोध में सोशलिज्म आइडियोलॉजी आई और इसने क्या एड्रेस किया, इस चीज़ को भी हमने समझा। साथ ही ये समझा कि ये जो वर्ड है सोशलिज्म, इसको पॉपुलर करने वाले या फर्स्ट यूज करने वाले थिंकर कौन थे। नाउ मूव्स टू टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। इस टाइप ऑफ सोशलिज्म में हम बात करेंगे कि कितनी टाइप की सोशलिज्म होती है, यानी कि समाजवाद, मतलब समाज में सारे लोगों को जैसे कि मैंने समझाया कि सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है, कोई भी बड़ा कोई भी नीचा नहीं है। मतलब सोशलिज्म चाहता है कि हम गैप्स जो बना दिया गया है ना कैपिटलिज्म के थ्रू, दो क्लासेस, एक एक्सप्लॉयटेटिव होगा, एक ऑनर्ड होगा, तो ये जो क्लासेस है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सारे कम्युनिटी में एक साथ आए, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी वेल्थ है, सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट। तो इसी चीज़ की बात सोशलिज्म करता है कि समाज में सबका भला हो, एक साथ भला हो, कोई ज़्यादा कोई कम की बात हम नहीं करते। तो उसी में हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोशलिज्म की यदि हम बात करें तो 4 टाइप के सोशलिज्म की हम अभी बात करेंगे। पहला है फैबियन सोशलिज्म। फैबियन सोशलिज्म जो नेहरू जी प्रमोट करते हैं, फैबियन सोशलिज्म को इंडिया में भी फैबियन सोशलिज्म को ही अपनाया गया है। फैबियन सोशलिज्म होता क्या है? फैबियन सोशलिज्म ग्रेजुअल चेंजेस की बात करती है। जैसे हमने कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी में समझा था कि वो जब न्यू कंजर्वेटिज्म आता है, हम इसको भी अलग रखते हैं क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी तो मिक्स हो जाएगा, तो आप इस तरह से समझ लो कि फैबियन सोशलिज्म को नेहरू जी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये फैबियन सोशलिज्म था क्या? फैबियन सोशलिज्म ग्रेजुअल चेंजेस की बात करता है कि एकदम से हम कैपिटलिस्ट को हटा तो नहीं सकते, राइट। तो हमें धीरे धीरे करके स्टेप लेने पड़ेंगे और हमें ग्रेजुअल चेंज के साथ सोसाइटी को एकजुट लाना पड़ेगा। जो ये क्लासेस बढ़ चुका है ना अलग अलग ग्रुप्स में, जो कैपिटलिज्म ने बांट दिया है कि एक कैपिटलिस्ट क्लास होगा, एक वर्कर क्लास होगा, ये सारे क्लासेस को हमें पहले तो हटाना पड़ेगा, फिर सोसाइटी को एक साथ लाना पड़ेगा। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे के बीच में हो। वैसे ही हम जब इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है। मतलब थोड़ा सा हिस्सा सरकार कंट्रीब्यूट करेगी और थोड़ा सा जो होगा वो लिबरल विचारधारा के अकॉर्डिंग टू चलेगा, राइट। मतलब कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये दोनों मिलाकर इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है। मतलब कैपिटलिस्ट भी अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करें, लेसर फेयर, फ्री मार्केट, राइट, कंपटीशन हो मार्केट में। दूसरी ओर ये जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि कहता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट हो, इसका रोल दिया गया है सरकार को कि सरकार ये जो सोशल जस्टिस लाने की चीज़ें हैं या फिर सोसाइटी में सारे एकजुट तरीके से हो, सबका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम PDS सिस्टम देखते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें क्या होता है? यही तो होता है कि सारे लोगों को के बीच में रिसोर्सेज का, वेल्थ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, राइट। तो ये ग्रेजुअल चेंज का मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे हम चेंजेस लाएंगे, राइट। तो इसे प्रमोट करते हैं नेहरू जी। दूसरा होता है रिविजनिस्ट सोशलिज्म। ये क्या होती है? ये रिवाइज करती है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को, मार्क्सिस्ट थ्योरी को रिवाइज करती है, मतलब थोड़ा सा रिकरेक्ट करती है। अब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है। वैसे मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हमारा जो एंड गोल है वो कम्युनिस्ट स्टेज को टच करता है। कम्युनिस्ट मतलब ये जो ग्रुप बना के रखा है, एक रिच ग्रुप है, एक पुअर ग्रुप है, कैपिटलिस्ट ने, हम इन सबको हटा के एक ऐसे सोसाइटी लाएंगे, लास्ट में कम्युनिस्ट स्टेज लाएंगे, मतलब कि सारे लोग एक हैं, राइट। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी को थोड़ा रिवाइज करते हुए रिविजनिस्ट
ये कहते हैं कि हमारा एंड गोल, जैसे मार्क्सिस्ट ने कहा था हमारा एंड गोल जो है वो कम्युनिस्ट स्टेट का है। ये कहते हैं कि यदि लास्ट स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करोगे तो वो लास्ट स्टेज कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए चेंजेस को करते जाओ, साथ ही साथ प्रोग्रेस होता चला जाएगा, राइट। तो ये बिलीव करते हैं रिविजनिस्ट कि चेंजेस धीरे धीरे सोसाइटी में लाओ, और जैसे जैसे तुम चेंजेस लाओगे वैसे वैसे प्रोग्रेस भी होता जाएगा। तो यही से मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी को उसने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कि एंड गोल पर बिलीव नहीं रखो कि हमें किस स्टेज पर पहुंचना है, कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश कर देनी है, सारा क्लास हटा देना है, और सिर्फ जो होगा वो मेन फोकस होगा कम्युनिस्ट यानी कि समुदाय पर फोकस करना, सबके वेलफेयर की बात करना। तो ये कहते हैं इतना बड़ा गोल मत रखो, इतना बड़ा गोल रखोगे तो शायद अचीव ना हो सके। तो धीरे धीरे चेंज करो और प्रोग्रेस जैसे जैसे हो उसके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। ये दूसरा हो गया रिविजनिस्ट। तीसरा जो होता है वो है सिंडिकलिज्म। अब सिंडिकलिज्म सोशलिज्म क्या होता है? ये लेबर यूनियन होती है। लेबर यूनियन यानी कि ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन होती है जो कि विदाउट स्टेट के साथ अपने ये रेवोल्यूशनरी तरीके की होती है, राइट। जैसे कि लेबर यूनियन होते हैं, लेबर यूनियन रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, और ये ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन होते हैं, राइट। ये नहीं चाहते कि सरकार के साथ काम करे, ये चाहते हैं, ये सरकार को चाहते ही नहीं है, ये स्टेट को एबॉलिश कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी लेबर्स के साथ, वर्कर्स के साथ कोई भी इशू है, हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे और उस इशू को हम खुद एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो सिंडिकलिज्म जो होती है वो लेबर यूनियन होती है, और ये इंडिपेंडेंट होती है। ये सोशलाइज नहीं करती स्टेट के साथ, ये कॉपरेट नहीं करती स्टेट के साथ, क्योंकि जब तक हम अपने इशू को स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे, वो जब तक सुनेगी तब तक हम कहीं और ज़्यादा सप्रेस हो चुके होंगे। इसीलिए ये कहते हैं कि हम खुद का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाएंगे और हम अपने इशूज़ को खुद ही एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी को जस्ट अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और इसके जो सपोर्टर हैं वो है जॉर्ज सोरेल। तो जॉर्ज सोरेल सिंडिकलिज्म के सपोर्टर हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज गिल्ड सोशलिज्म। अब देखो, सिंडिकलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। गिल्ड सोशलिज्म बात करता है ऑफिशियल यूनियन की, यानी कि ये ऑफिशियल यूनियन है। ऑफिशियल यूनियन दैट मीन्स ये सरकार के साथ काम करने की बात करते हैं। जैसे सिंडिकलिज्म में हमने समझा कि वो सरकार यानी कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि हम स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके काम करें। लेकिन गिल्ड सोशलिज्म, गिल्ड वर्ड जहाँ भी आ गया इसका मतलब यूनियन, ठीक है, ध्यान रखना। गिल्ड वर्ड जहाँ भी आ गया दैट मीन्स यूनियन। कैसा यूनियन होगा? ऑफिशियल यूनियन होगा, यानी कि ये स्टेट के साथ मिलकर काम करने की बात करेंगे। और ये जो आइडियोलॉजी है या फिर ये जो सोशलिज्म है, ये इंस्पायर्ड हुआ था बाय द फ्रेंच सिंडिकलिज्म से, ठीक है। तो फ्रेंच में ही इस तरह से एक सिंडिकलिज्म बनाया गया था, एक यूनियन बनाया गया था जो कि सरकार के या फिर गवर्नमेंट के या तो स्टेट के कॉपरेशन के साथ बनाया गया था कि गवर्नमेंट या स्टेट उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट या स्टेट के सपोर्ट करने के साथ जो ऑफिशियल तरीके से जो भी यूनियंस बनाए जाते हैं उनको गिल्ड सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। और जो कि विदाउट ऑफिशियल होते हैं, जो ऑर्गेनाइज तो होते हैं बट वो इंडिपेंडेंट होते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टेट, विदाउट कोलैबोरेशन विद द स्टेट, उसको सिंडिकलिज्म कहते हैं। तो सिंडिकलिज्म विदाउट स्टेट के कॉपरेशन से बनाया जाता है और गिल्ड सोशलिज्म ये स्टेट के कॉपरेशन से बनाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल हो गए, तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा डूशू, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, यूनियन बनाए जाते हैं, टीचर्स यूनियन हो गया या स्टूडेंट यूनियंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारी 4 टाइप की सोशलिज्म थी जिस पर हमने बात करी। फैबियन सोशलिज्म, ग्रेजुअल चेंज, नेहरू जी से सपोर्ट करते हैं। रिविजनिस्ट, जिन्होंने रिवाइज कर दिया मार्क्स थ्योरी को कि एंड गोल पर बिलीव मत रखो, चेंजेस पर बिलीव रखो, धीरे धीरे चेंजेस होगा, प्रोग्रेस भी आ जाएगी। उसके बाद हमने सिंडिकलिज्म देखा कि किस तरह से सिंडिकलिज्म कहता है कि ट्रेड यूनियन की बात करता है, लेबर यूनियन की बात करता है कि हम सरकार में कॉपरेशन करने में सपोर्ट नहीं रखते हैं। यदि उनको करना था, चेंजेस लाना था, तो वो ला चुके होते ना अभी तक। हमें आगे आना पड़ रहा है, हमें कोलैप्स करना पड़ रहा है, हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ रहा है, तो हम अपने इश्यूज को खुद ही उठाएंगे। हम एंड सरकार तक पहुंचने, उनके सहयोग को हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। और गिल्ड सोशलिज्म ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑफिशियल यूनियंस होती हैं जो सरकार के साथ काम करती है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड होती है। और जो सिंडिकलिज्म होती है वो इंडिपेंडेंट यूनियंस होती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस भी बन सकती है, कभी ऑर्गेनाइज भी होती है, कभी अनऑर्गेनाइज भी होती है, बट ये रेवोल्यूशनरी इन नेचर होती है,
राइट। तो ये 4 टाइप के हमने सोशलिज्म देख लिया। इंडिया में जो होता है वो फैसिज्म सोशलिज्म को अपनाया गया है। ग्रेजुअल चेंज पर बिलीव किया जाता है, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही आइडियोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। एक तरफ लिबरल विचारधारा को भी, लिबरल आइडियोलॉजी को भी जगह दी गई है और साथ ही सोशलिज्म को भी जगह दी गई है हमारे इकोनॉमी में, राइट। ना अब जो हम कुछ बात करेंगे वो थिंकर्स की बात करेंगे कि सोशलिस्ट थिंकर में कौन कौन आते हैं। पहला तो हमने रॉबर्ट वॉन की बात करी ली, जिन्होंने अपने मैगजीन में इस वर्ड को पॉपुलराइज किया था, सोशलिज्म, सोशलिस्ट वर्ड को, राइट। उसके अलावा फ्रेडरिक एंजल जो है वो भी एक सोशलिस्ट थिंकर है। लुइस ब्लैंच, ये भी सोशलिस्ट थिंकर है। एंड जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि और बहुत सारे हैं बट मैं यहाँ पर 3-4 नाम से के साथ शेयर कर रही हूँ, वो है चार्ल्स फॉरियर। तो चार्ल्स फॉरियर ये भी एक सोशलिस्ट थिंकर ही है और ये सपोर्ट करते हैं स्मॉल टाइप की इंडस्ट्री को। ये कहते हैं कि मैं, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट को एकदम ही कह रहा हूँ कि कैपिटलिस्ट होना मतलब एक्सप्लॉयटेशन, वो कैपिटलिस्ट वर्क रहेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन होगा, 2 ग्रुप्स बन जाएंगी, फिर वो वर्कर क्लास को सप्रेस करेगा, फिर इनइक्वालिटीज पैदा होगी, चाहे इनकम के मामले में हो, चाहे स्टेटस के मामले में हो, चाहे रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हो। तो मैं नहीं चाहता कि इनइक्वालिटी समाज में आए और मैं ये भी नहीं कहता कि इंडस्ट्रीज को एकदम से रोक दो। दैट इज वाई चार्ल्स फॉरियर जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं स्मॉल टाइप के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता हूँ। स्मॉल टाइप के इंडस्ट्रीज से यानी कि वो एक लिमिटेड अपना गोल पॉइंट रखेंगे, उनको एक लिमिटेड अपना प्रॉफिट कमाना होगा, राइट। लिमिटेड प्रॉफिट की भी बात करेंगे और जो वर्कर्स के साथ उनका बिहेवियर होगा वो भी अच्छा होगा, एक्सप्लॉयटेटिव फुल्ली नहीं होगा, राइट। तो वो यही बात कहते हैं कि मैं स्मॉल टेक इंडस्ट्री को सपोर्ट करता हूँ। कौन? चार्ल्स फूरियर। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारी बात कर ली, जिसमें कि हमने सोशलिज्म के कंसेप्ट को समझ लिया कि कैसे सोशलिज्म ने जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, कारण क्या था, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट की वजह से सोशलिज्म का जन्म हुआ। उसने क्या एड्रेस किया? सोशलिज्म जब आया तो उसने एड्रेस किया क्या, किस इश्यूज को एड्रेस किया। उसके बाद फिर हमने टाइप्स को देख लिया सोशलिज्म के, देन आफ्टर हमने थिंकर्स की बात करी सोशलिज्म में। आई एम होपिंग कि आपको सोशलिज्म का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपने मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी, सोशलिज्म का कंसेप्ट, टाइप्स एंड थिंकर्स। सो आप कमेंट करना, मेरे को अपनी फीडबैक्स देना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह के जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज के नेक्स्ट सीरीज़ हैं वो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।